Good morning dear students. So today we are going to start our new chapter which is lesson number 9 up you go. तो इस तरीके से आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 9 विच इज अप यू गो, ऊपर जाना, ठीक है ना। तो देखिए ये बात है 2 फरवरी 1984 की, है ना। ये कैंपिंग का है, इसमें माउंटेनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। माउंटेनियरिंग तो आपको पता होगा कि माउंटेनियरिंग क्या होता है, पहाड़ों पर चढ़ने का जो कैंप होता है उसे माउंटेनियरिंग कहते हैं। देखिए माउंटेनियरिंग कैंप नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। तो ये देखिए उत्तरकाशी में ही इनका एक इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग का, जहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि माउंटेनियरिंग कैसे की जानी चाहिए या कैसे की जाती है, जिससे कि लोग बहुत इजीली माउंटेनियरिंग कर सकें, वहाँ पे वो डरे ना, है ना। तो देखिए चलिए हम स्टोरी पढ़ते हैं। वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप, हम एक माउंटेनियरिंग के कैंप में थे। एंड वर वेरी एक्साइटेड, 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन। तो ये बता रही हैं कि हम माउंटेनियरिंग के कैंप के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे और हम कुछ 20 टीचर्स थे केंद्रीय विद्यालय के 20 टीचर्स थे जो कि कैंपिंग के लिए गए थे, माउंटेनियरिंग के लिए गए थे। और उनमें से कुछ ऐसी भी वुमेन्स थी जो कि बैंक में जॉब कर रही थी या फिर किसी अदर सेक्टर में जॉब कर रही थी, है ना। तो इस तरीके की भी कुछ वुमेन्स थी, मगर हम कुछ 20 टीचर्स थे केंद्रीय विद्यालय के जो कि माउंटेनियरिंग करने के लिए आए हुए थे। ओके, नाउ टुडे वाज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप का आज दूसरा दिन था। इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड एंड रिमेंबर्ड यस्टरडेज 26 किलोमीटर वॉक विद द हैवी रक्सक ऑन माई बैक। तो आज इनका दूसरा दिन था कैंप का। इन द मॉर्निंग जैसे वो उठती हैं बेड से और अपने पैरों को वो नीचे करती हैं तो वो एकदम चिल्ला पड़ती हैं, क्योंकि पिछले ही दिन उन्होंने 26 किलोमीटर पहाड़ों पे चढ़ा था। देखिए प्लेन पे चलना, एक बार प्लेन पे चलने के बाद भी अगर आप डेली, जैसे आप डेली अगर वो काम नहीं करते, अचानक से आप वो काम कर रहे हैं तो आपको लिए पेनफुल होगा। मगर उन्होंने क्या किया था, प्लेन में नहीं, उन्होंने कैसे स्लोप में जो होता है ना, जैसे पहाड़ों पे तो आपको समझ में आता है कि कैसे स्टीपिंग होती है, तो पहाड़ पे चढ़ी थी लगभग कितने 26 किलोमीटर, वो भी अपने बैग पे रक्सक, मतलब एक बैग उन्होंने हैंग किया हुआ था अपने बैग पे। तो उस भार के साथ वो 26 किलोमीटर तक पहाड़ों में उन्होंने चढ़ाई की थी, जिसकी वजह से उनके पैरों में क्या था, बहुत ज्यादा पेन था। ओके, विद द हैवी रक्सक ऑन माई बैक आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पाथ। तो मतलब ये जो थी ये बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी, क्योंकि एक दिन में ही इनकी हालत क्या हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। इनके पैर जो थे वो हिलने का नाम नहीं ले रहे थे, वो पैर रख नहीं पा रही थी जमीन में, ठीक है। तो मतलब उनके लिए काफ़ी पेनफुल था, क्योंकि उन्होंने अपने बैग पे अपने पीठ पे एक बैग रखा हुआ था, बैग जिसमें सामान वगैरह भर के रखते हैं ना कि कभी रास्ते में ज़रूरत पड़े, तो वो सब सामान हैवी सामान उन्होंने अपने बैग पे डाल रखा था। और फिर ऊपर से वो चढ़ाई कर रही थी, वो भी प्लेन में नहीं, स्टीप में। स्टीप मीन्स क्या होता है, जैसे कि ऐसे लोग चढ़ाई करते हैं ना, ऐसे नीचे से चढ़ना शुरू करते हैं ऊपर, फिर वहाँ से नीचे, फिर ऊपर, तो ये वाली चढ़ाई वो कर रही थी, तो उनके लिए काफ़ी पेनफुल था। ऊपर से उन्होंने बैग भी लगा रखा था। और रास्ते भी देखिए कैसे थे, बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पाथ, मतलब ऐसे स्टीपिंग के थ्रू उनको चढ़ना पड़ रहा था और बहुत पतली पतली गलियां थी जहां से वो लोग गुजर रहे थे, वहां से निकल रहे थे, तो काफ़ी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो रही थी। देखिए फिर विद टीयर्स इन माई आईज, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे जब मैं सुबह उठी। आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे, मैं जो हमारे ब्रिगेडियर थे ज्ञान सिंह, उनके रूम की तरफ मैं जाने लगी, जो कि हमारे एडवेंचर कैंप के एडवेंचर कोर्स के क्या थे, डायरेक्टर थे। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे वो हमारे एडवेंचर कैंप एडवेंचर कोर्स के क्या थे, डायरेक्टर थे, जिनके रूम की तरफ मैं जाने लगी। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज़ माई सेल्फ फ्रॉम दैट डिस्ट्रैक्ट। तो मैं ये सोचते सोचते जा रही थी कि मैं उनको क्या एक्सक्यूज़ दूंगी कि मैं आज नहीं जा पाऊंगी, मुझे काफ़ी तकलीफ़ है, आज मैं ट्रैक पे नहीं जा पाऊंगी, आज मैं कैंपिंग के लिए नहीं जा पाऊंगी। तो वो सोचते सोचते जा रही थी उनके रूम की तरफ कि मैं ब्रिगेडियर को क्या एक्सक्यूज़ दूंगी। सडनली आई हर्ड
हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। अचानक से मैंने ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की आवाज़ अपने पीछे से सुनी, बहुत हैवी आवाज़ आई पीछे से। मैडम वॉट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम। मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं, ये तो ब्रेकफास्ट का टाइम है, हरी अप जल्दी कीजिए, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। मैडम आप यहाँ कर रही हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए, अदरवाइज आपको बिना ब्रेकफास्ट के ही ट्रैकिंग पे जाना पड़ेगा। ट्रैकिंग है ये, माउंटेनियरिंग आपको पता ना, पहाड़ों पे चढ़ना, तो इसे ट्रैकिंग भी कहा जाता है। तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह क्या कहते हैं कि मैडम जल्दी से जाइए ब्रेकफास्ट कीजिए, अदरवाइज बिना ब्रेकफास्ट के ही आपको ट्रैकिंग पे माउंटेनियरिंग करनी पड़ेगी। सर आई कुड नॉट से एनी मोर। बस मैं इतना ही उनसे कह पाई। ये जो थी, ये इनका नाम अभी नहीं पता चल पाया है, तो ये क्या कहती है, सर बस इतना ही उन्होंने कहा था कि सर ने वहाँ से इनको जाने को कह दिया। यू हैव कम टू टेल मी वॉट यू हैव ब्लिस्टर ऑन योर फीट दैट यू कैन नॉट वॉक इजंट इट। तो वो क्या कहते हैं ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह कि मुझे पता है कि आप मैडम मुझसे क्या कहना चाहती हैं, आप यही कहना चाहती हैं ना कि आपके पैरों पे छाले पड़ चुके हैं, है ना, ऐसा ही कुछ कहना चाहती हैं। तो वो कहती है यस सर, बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहती हूँ। तो दैट इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह कहते हैं कि ऐसा कोई ये नई बात नहीं है, ऐसा होता है, तो इसको आप इतना माइंड मत कीजिए, जल्दी से ब्रेकफास्ट कीजिए और रेडी हो जाइए, हमें दोबारा से ट्रैकिंग के लिए जाना है। अब उनको काफ़ी तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, बट उन्होंने कुछ ना करते हुए, क्योंकि अब उनके ऊपर ये ऑर्डर आ चुका था कि जल्दी से जाइए ब्रेकफास्ट कीजिए और रेडी हो जाइए, तब वो उनको मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उनके क्या थे, डायरेक्टर थे, तो डायरेक्टर को मना वो नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से पेज नंबर 77 में है अब। I hung my head and rushed back to get ready. I had just turned when I heard his voice again. Listen, madam, you will lead group number 7. मैं किसी तरह बिना मन के, अब मुझे तैयार होना था, रेडी होना पड़ा था, क्योंकि उनका ऑर्डर था और उनका ऑर्डर कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ब्रिगेडियर थे, तो उनके ऑर्डर को मना करना एकदम क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो मैं बिना मन के एकदम तैयार हुई। आई हैड जस्ट टर्न, और जैसे ही मैंने पीछे घुमाई अपनी, ऐसे मैंने देखा, तभी पीछे से आवाज़ आती, लिसन मैडम यू विल लीड। आप सुनिए मैडम, आप ही ग्रुप नंबर 7 को लीड करेंगी, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर होंगी, ठीक है। अब बताइए, अब वो तो बेचारी एक कदम चल नहीं पा रही थी ढंग से, मगर ब्रिगेडियर ने उन्हें क्या ऑर्डर दे दिया कि आपको ही ग्रुप नंबर 7 में जितने मेंबर्स हैं उनकी लीडर आप होंगी, आप उनको लीड करेंगी। यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन। आपको उन सभी लोगों की हेल्प करनी है जिनको पहाड़ चढ़ने में तकलीफ होगी, कठिनाई होगी, तो आप उनकी मदद करनी, उनको मोटिवेट करना है। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर इन अ माउंटेन। आपको ऑलरेडी बताया गया है कि माउंटेनियरिंग में जब किसी को लीडर बनाया जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर देखिए अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी अगर माउंटेनियरिंग किसी भी ग्रुप का किसी को लीडर बनाया गया है तो उसकी देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीडर की, ग्रुप लीडर की, जो ग्रुप को लीड करता है। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू। मैं सोचने लग गई कि लीडर को क्या क्या करना होता है, क्या क्या करना चाहिए। हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स। मुझे उनके बैग्स में उनको कैरी करने में हेल्प करनी होगी। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट। मुझे ग्रुप को आगे बढ़ाना पड़ेगा लास्ट तक, जब तक हम वहाँ तक पहुँच नहीं जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, तब तक मुझे ग्रुप को मोटिवेट करना होगा। उनको जब भी कोई दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, तो मुझे आगे बढ़कर उनकी मदद करनी होगी। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली। जो लोग नहीं चढ़ पाएंगे मुझे उनकी भी सहायता करनी पड़ेगी। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। मुझे अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि लोग थोड़ा सा रेस्ट कर सके बीच बीच में। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। जो लोग अच्छा फील नहीं कर रहे हैं उनको भी देखना पड़ेगा, उन्हें भी समझाना पड़ेगा, उनकी मदद करनी पड़ेगी। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप। मुझे ग्रुप के लिए खाना भी अरेंज करना पड़ेगा, है ना। जब वो खाएंगे तभी तो उन्हें एनर्जी मिलेगी, उसके बाद ही वो माउंटेनियरिंग कर पाएंगे। The most important thing is to be ready to be punished even when someone else may have made a mistake. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अगर कोई गलती करता है तो उसे पनिशमेंट देने के लिए भी मुझे रेडी होना पड़ता, जो कि मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था पनिशमेंट देना। तो अगर कोई गलती करेगा तो मुझे एज अ लीडर होने के नाते मुझे उसे पनिश भी करना होगा। आई रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन है। मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ एक अलग ही प्रकार का डिसिप्लिन है, अनुशासन है। आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन। मैं एकदम
वंडर थी कि कितना मज़ा आ रहा है, मतलब उनको फील होने लगा था कि ये जो कैंप है ये मेरे लिए बहुत फ़नी है, बहुत एन्जॉयबल है। ओके, नाउ टर्न एट पेज नंबर 78। देखिए ग्रुप नंबर 7 की बात है। अब यहाँ पे ग्रुप नंबर 7 में सारी गर्ल्स थी, इंक्लूडेड गर्ल्स। तो उनमें जो गर्ल्स थी देखिए वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करी, असम, ये सब हमारे ही कंट्री, हमारी इंडिया के स्टेट्स हैं जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय एंड नागालैंड की ये सारी गर्ल्स थी। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में केवल मैं ही एक वुमेन थी, मतलब मैं ही एक वो वुमेन थी जो कि एक टीचर थी। बाकी ये जितनी भी गर्ल्स थी ये सब अलग अलग स्टेट से बिलोंग करती थी, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स। मुझे बहुत खुशी हो रही थी अपने ग्रुप मेंबर से मिलकर। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल। उनमें से कुछ तो जो ज़्यादातर लड़कियां जो थी वो हिंदी नहीं बोल पाती थी, थोड़ा बहुत टूटी फूटी हिंदी बोल पा रही थी। आई स्टिल फील बैड, मुझे अभी भी बहुत बुरा फील हो रहा था, दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 डेज, लगभग 21 दिन साथ में गुजारने के बाद भी आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विथ खोंडोबी फ्रॉम मिज़ोरम। मतलब मैं उनकी लैंग्वेज में उनसे बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी और उन्हें मेरी लैंग्वेज नहीं आती थी। भले ही हम लोगों को एक दूसरे की लैंग्वेजेस नहीं आती थी, हमें लैंग्वेजेस नहीं पता थी एक दूसरे की, फिर भी हमारे जो दिल थे वो आपस में जुड़ने लगे थे, आपस में अटैच्ड होने लगे थे। हम लोग एक दूसरे के फीलिंग्स और इमोशंस को समझने लगे थे। तो इसके लिए मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी के साथ फीलिंग्स और इमोशंस मैच हो रहे हैं तो आपको लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं है, आपके हार्ट खुद ही कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ फिर क्वेश्चन आंसर है जो कि अभी हम छोड़ रहे हैं। फिर क्रॉसिंग द रिवर, ये क्रॉसिंग द रिवर से लेके आगे की जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।